जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं यार एमडी रफीक अली। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैलेंडर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगामी एग्जाम को मद्देनजर देखते हुए हम आप सभी के बीच कैलेंडर लेकर आए हैं। तो हम लोग आज विस्तार से कैलेंडर के बारे में समझेंगे और मैं ये दावा करता हूँ कि इसके बाद कैलेंडर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे डे कोड। ठीक है, तो डे के कोड क्या है? संडे के लिए कोड मेरा क्या है? 0 है। मंडे के लिए कोड क्या है? 1 है। ट्यूसडे के लिए कोड क्या है? 2 है। ऐसे सैटरडे तक कोड दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे मंथ कोड। मंथ के लिए जनवरी के लिए कोड क्या है? 0। फरवरी के लिए कोड क्या है? 3। मार्च के लिए कोड क्या है? 3। ऐसे दिसंबर तक दिया गया है। और इसमें आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि लीप ईयर के लिए कोड अलग होगा और जनरल ईयर के लिए कोड अलग होगा, नहीं, सबके लिए सेम है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। जैसे कि आगे दिया गया है सेंचुरी कोड, यानी 1600 ईस्वी के लिए हम लोग कोड का प्रयोग करेंगे 6 का। 1700 ईस्वी में अगर हम जाएंगे तो कोड का प्रयोग करेंगे 4 का। और 1800 ईस्वी के लिए जाएंगे तो कोड का प्रयोग करेंगे 2 का। और 1900 के लिए जाएंगे तो हम लोग कोड का प्रयोग करेंगे 0 का। लेकिन फिर जैसे हम लोग 19 साल के बाद 20 जाएंगे, 21 जाएंगे, 22 जाएंगे, तो फिर ये सेम होते जाएगा। यानी 1900 पर देखेंगे 0 है, तो देखिए 1900 के बाद 2000 पर गए, सेम आ गया 6 है। फिर 2021 मान के चलिए कि हम जाएंगे 2100 पर। 2100 पर जाएंगे तो कोड का प्रयोग करेंगे 4। 2200 पर जाएंगे तो कोड का प्रयोग करेंगे कितना? 2। और 23 साल पर जाएंगे तो कोड का प्रयोग करेंगे 0 का। फिर जैसे 24 साल जाएंगे तो फिर यही मैच करने लगेगा, यानी 4 साल, ये ध्यान रखेंगे 4 साल। 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, फिर 20 पर चले जाएंगे तो यहाँ 20, 21, 22, 23 ऐसे चलेंगे। जैसे हम लोग अब एग्जाम्पल देखेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा? तो देखिए यहाँ लिखा गया है, ये हम लोग जरूर नोट करेंगे कि डे प्लस मंथ कोड प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर, यानी साल का अंतिम 2 अंक। अगर मान के चलिए 2020 है तो इसके लिए हम अंतिम 2 अंक उठाएंगे तो कौन लिखेंगे? 2020। और उसके बाद ईयर डिवाइडेड बाई 4, यानी साल का अंतिम 2 अंक जो हम उठाएंगे उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सेंचुरी कोड, प्लस करेंगे सेंचुरी कोड, यहाँ दिया गया है, यानी देखिए 2022, 2000 प्लस है तो 2000 में चाहे वो 1 हो, 2002 हो, 2003 हो, ये 2099 तक अगर होगा तो हम कोड का प्रयोग करेंगे 6 का। लेकिन 2099 के बाद जैसे 21वीं शताब्दी आएगा, 21वीं शताब्दी के लिए हम लोग फिर कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ठीक है, 21वीं शताब्दी के लिए क्या प्रयोग होगा? 4। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू देखिए यहाँ लिखा गया है डे, तो डे के लिए हम 21 मार्च, तो 20 उठा लिया। मार्च के लिए कोड देखेंगे, मार्च के लिए कोड मेरा क्या है? 3 है, तो 3 लिख दिए। साल का अंतिम 2 अंक बोले हम उठाने के लिए, साल का अंतिम 2 अंक उठा लिए हम 20। इसको 4 से डिवाइड करिए। यहाँ देखेंगे दोस्तों, अगर 4 से हम उठाए हैं, डिवाइड करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन आप ये भी नहीं सोचेंगे कि अगर मान के चलिए 21 होता लास्ट में, यहाँ 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना होता? 5। और उसके बाद वो बचता 1, यानी 4 जो है 1 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता, वहां सोचेंगे नहीं, वो 1 छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा डिविजिबल जो आएगा उसी को लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। रिमाइंडर चाहे 3 तक भी आएगा, हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ आप लोग नहीं फंसिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, तो इसको किया गया, सॉल्व किए, 7 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 6 आएगा। जैसे रिमाइंडर 6 आ गया तो 6 रिमाइंडर बताए हैं, डे हमको लाना है ना कि कौन सा दिन होगा, तो 6 के लिए देखिए तो कोड क्या दिया गया है? सैटरडे। आंसर मेरा क्या आ जाएगा? सैटरडे। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आप सभी समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं आगे। यहाँ देखेंगे, इफ वी डिवाइडेड द ईयर बाई 4, अगर साल को 4 से डिवाइड करने पर, साल को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आता है, या रिमाइंडर 1 आता है, या रिमाइंडर 2 या 3 आएगा। 4 तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो या तो पूरा कट जाएगा या 4 से छोटा आएगा। रेलवे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार आप। तो अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो मेरा 28 साल पर वो कैलेंडर मैच करेगा। अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो वही कैलेंडर 6 साल के बाद मेरा मैच करेगा। अगर रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो वो कैलेंडर 11 साल पर मैच करता है। आगे देखेंगे, यहाँ है कि 100 ईयर देन आर 20 लीप ईयर, यानी 1 शताब्दी वर्ष में, यानी 100 साल में 24 लीप ईयर और 76 जनरल ईयर होता है। और एक सबसे बड़ा ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि रेलवे में,
रेलवे के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर कोई भी मंथ का किस मंथ का कैलेंडर सेम होता है, सेम मैच करता है, तो यहाँ देखेंगे अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर किसी भी साल का उठाइएगा सेम मैच करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अप्रैल 1 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो हम देखेंगे 1 जुलाई का कैलेंडर, उसी साल में 1 जुलाई में जाइएगा तो एकदम फ्राइडे ही होगा, सेम होगा, यही दिया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे थोड़ा सा 5 फरवरी 2014, अगर 5 फरवरी 2014 को मंडे है तो फिर कह रहा है कि कब 5 फरवरी कब, यानी कब आपका मंडे होगा। यहाँ ये नहीं कहा है कि कब मैच करेगा, तो इसलिए हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश नहीं करेंगे। 4 से डिवाइड कीजिएगा, वो भी ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन मारिएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन को विस्तार से पहले समझ लेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फरवरी 2014 को मंडे है तो 5 फरवरी कब मंडे होगा। तो हम इसके लिए देखिए यहाँ नोट में लिख दिया गया है कि जनरल ईयर होगा, हम लीप ईयर खोजेंगे। जनरल ईयर होगा, लीप ईयर खोजेंगे। अगर लीप ईयर होगा तो जनरल ईयर खोजेंगे। जैसे मेरे कहने का मतलब है लीप ईयर क्या है, कोई भी साल को अगर 4 से डिवाइड करते हैं पूरा पूरा कट जाता है तो वो मेरा लीप ईयर होगा। अगर कोई भी साल को 4 से डिवाइड करते हैं, अगर वो नहीं कटता है, रिमाइंडर बचने लगता है, उसको हम लोग जनरल ईयर बोलते हैं। तो यहाँ 2014 है, 2014 है, यानी इसको अगर 4 से हम काटेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। और जब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो हम अभी बताए हैं कि यानी ये हो जाएगा जनरल ईयर। और जैसे जनरल ईयर होगा तो हम लीप ईयर ऑप्शन खोजेंगे। ऑप्शन में देखेंगे सबसे पहले लीप ईयर कौन है, 14 के बाद लीप ईयर देखेंगे। 14 के बाद अगर मान के चलिए लीप ईयर 16 होगा, ऑप्शन में 2016 होगा तो उसको लगाएंगे, नहीं तो फिर 4 साल आगे बढ़ेंगे। तो 4 साल और आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। ठीक है, 2020 का कैलेंडर यानी देखेंगे तो 5 फरवरी 2014 को अगर मंडे है तो 5 फरवरी 2020 को भी मंडे होगा। और इसके बीच में इसके पहले भी देखेंगे 2016 में भी मंडे होगा, लेकिन ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या दे रहा है। तो हम यहाँ ये ट्रिक जरूर याद रखेंगे कि अगर जनरल ईयर है तो हम लीप ईयर खोजेंगे, और लीप ईयर है तो जनरल ईयर खोजेंगे। उसके बाद यही कैलेंडर कहेगा 5 फरवरी 2014 को अगर मंडे है तो सेम पूरा कैलेंडर कब मैच करेगा। तो पूरा कैलेंडर मैच करने के लिए हम वही बताए हैं कि यहाँ 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हम लोग मैच कराने के लिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर रिमाइंडर 0 आता है 28 साल पर मैच करेगा, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 साल पर मैच करेगा, या रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो 11 साल पर मैच करेगा। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। जैसे 2 आएगा यानी 11 साल पर मैच करेगा, इसमें 11 जोड़ देंगे, और जैसे 11 जोड़ेंगे 2025, यानी 2014 का कैलेंडर 2025 में पूरा का पूरा मैच कर जाएगा। थैंक यू मेरे दोस्त, आज के लिए इतना ही।